Dr. B.R. Ambedkar, for all of us, is a father figure. Architect of the Indian Constitution. जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का नाम लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। घमासान मचा क्यों है? कल देश के गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चल रही बहस में बयान दे रहे थे और इसी बहस के दौरान उनके मुंह से निकले एक शब्द को बाबा साहेब का अपमान बताते हुए कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है, जबकि पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जीते जी हमेशा बाबा साहेब का तिरस्कार किया, वो उनके सम्मान की लड़ाई का ढोंग कर रही है। तो भारत की बात में आज शुरुआत इस बात से होगी कि आम्बेडकर के नाम पर सम्मान और अपमान का ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और कहां तक गया, और फिर बात होगी बाबा साहेब की उस कहानी की कि आखिर देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए आम्बेडकर कितने अहम हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 321 321। बुधवार सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सदन जय भीम के नारों से गूंज उठा। माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी कह रही है कि आम्बेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस उनके सम्मान का ढोंग कर रही है। मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है। विपक्ष ने दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया। बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है ये पार्टी। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। सदन के भीतर कार्यवाही स्थगित हुई तो बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। सियासी घमासान की शुरुआत कहां से हुई वो समझिए। मंगलवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हो रही बहस में
राज्यसभा में बयान दे रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर BR आम्बेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है। अमित शाह के बयान के एक हिस्से को विपक्ष ने बाबा साहेब का अपमान बताया है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 बार 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। कांग्रेस ने हमला किया तो सरकार ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर वो वर्षों के अपने बुरे कर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे, तो वे गंभीर गलती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने बार बार ये देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए और SC/ST समुदायों का अपमान करने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया। दिन भर हंगामा होता रहा और शाम होते होते देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन जिन बाबा साहेब आम्बेडकर पर देश में सबसे बड़ा सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या कहती है उनकी विरासत की कहानी? आखिर इतिहास क्या कहता है? हिंदू समाज हमेशा से ये मानता रहा है कि उसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। ये काम भगवान का है, स्मृतियों का। और इसी वजह से हिंदू समाज में पीढ़ियों से कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं। साल 1948 जब देश की संसद में पहली बार हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, उस वक्त हिंदू कोड बिल का कड़ा विरोध हो रहा था। लेकिन वो बाबा साहेब थे जो बिल में जरा से भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर BR आम्बेडकर की यही कोशिश थी कि हिंदू कोड बिल के जरिए इस देश को सामाजिक बदलाव के लिए तैयार कर सके। ABP न्यूज की लाइब्रेरी से हमने देश के चर्चित सियासी शो प्रधानमंत्री का वो हिस्सा निकाला है जिसमें बताया गया था कि बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल पास करवाने के लिए कितना जोर लगाया था। ABP न्यूज के शो प्रधानमंत्री में उस वक्त की घटना का पूरा ब्यौरा बताया गया है। समाज ने कभी अपना उत्तरदायित्व समझा ही नहीं कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक जिंदगी में बदलाव का अधिकार उन्हीं का है। हम पहली बार हिंदू समाज को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार कर। डॉक्टर BR आम्बेडकर पहले भी हिंदू रूढ़िवादिता पर सवाल उठाते रहे थे। 1927 में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाकर कट्टरवादी हिंदुओं को खुली चुनौती दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बाबा साहेब का वैचारिक मतभेद अंत तक रहा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने बाबा साहेब को कानून मंत्री बनने का न्योता दिया था। बतौर कानून मंत्री डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन जिस कैबिनेट के वो सदस्य थे उससे उनका मनमुटाव हमेशा रहा और नेहरू के साथ भी उनके संबंध सहज नहीं थे।
अपने भाषण में आपने कांग्रेस की निंदा की है और कांग्रेस को तोड़ने की अपील भी। कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा भाषण कैसे दे सकता है? यह बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर, उप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है। अगर मिनिस्टर ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का क्या होगा? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर हिंदू कोड बिल के दो सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा गहरे मतभेद थे और ये मतभेद इतने बढ़ गए थे कि लोग कहने लगे थे कि बिल पास भी होगा या फिर नहीं। एबीपी न्यूज के शो प्रधानमंत्री में उस वक्त की घटना का पूरा ब्यौरा बताया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस वक्त हिंदू कोड बिल को काफी अहमियत दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हिंदू रीति रिवाज का विरोध बंद नहीं किया। 1951 के मई महीने में दिल्ली में मौजूद तमाम राजदूतों की मौजूदगी में उन्होंने हिंदू रीति नीति की निंदा की और लोगों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील की। इससे हिंदू कोड बिल पर माहौल और गर्म हो गया। संसद का अगला सत्र सितंबर में होना था। 10 अगस्त 1951 को अंबेडकर ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी। प्रिय पंडित नेहरू जी, मेरी तबीयत मुझे और मेरे डॉक्टरों को काफी परेशान कर रही है। इससे पहले कि मैं इलाज के लिए खुद को पूरी तरह से डॉक्टरों के हवाले कर दूं, मैं चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए। देश के पहले आम चुनाव बस कुछ महीनों में ही होने वाले थे। ज्यादातर सांसद डॉक्टर अंबेडकर के रुख से नाराज हो गए थे। प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विकल्प घटते जा रहे थे। प्रधानमंत्री को यह तय करना था कि क्या इस कानून को लेकर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किल में डाला जाए या फिर सही वक्त का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने सही वक्त का इंतजार करना बेहतर समझा और 26 सितंबर 1951 को संसद में बड़ा ऐलान कर दिया। हिंदू कोड बिल को पास होने को लेकर सदन सब हमारी इच्छा से वाकिफ है। समय कम था, इसलिए हमने बिल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। शादी और तलाक, इस बिल को मैंने ज्यादा अहमियत दी है। बहुत सोच विचार कर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सदन के इस सत्र में इस बिल को पास करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सत्र में हिंदू कोड बिल पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नेहरू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऐलान के साथ हिंदू संगठन तो शांत हो गए, लेकिन कानून मंत्री अंबेडकर ने इसे अपनी साख से जोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। मैं बिल से शादी और तलाक का हिस्सा अलग करने के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि हमारी मेहनत का कुछ तो फायदा हो, परिणाम निकले। लेकिन इस बिल की भी हत्या कर दी गई। ऐसे में मुझे मंत्री बने रहने का कोई अर्थ समझ नहीं आता है। शादी और तलाक संबंधित विधेयक पर 2 दिन तक चर्चा होती रही। फिर प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं हिंदू कोड बिल को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि अपने मतभेदों के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो भी भलाई करने की नीयत ही रही है। हो सकता है कि मेरे इस्तीफा देने का कोई फर्क ना पड़े, किसी को भी इसकी फिक्र ना हो। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस्तीफा देकर कांग्रेस से हमेशा के लिए किनारा कर लिया था। बाबा साहेब सही मायनों में देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वो उसे इन बेड़ियों से आजाद करना चाहते थे जिसका दंश उन्होंने झेला था। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के गांव महू में हुआ था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे भीमराव। भीमराव सिर्फ 6 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई थी। डॉक्टर आम्बेडकर का बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति में जन्म होने का बोझ उठाकर आम्बेडकर स्कूल पहुंचे थे।
अपने 14 भाई बहनों में सिर्फ आम्बेडकर स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और बड़े स्कूल में दाखिला पाया। आम्बेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिंस्टोन के पहले दलित छात्र थे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की और फिर बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे। भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा जाता था। अछूत बच्चों की तरह ही उन्हें क्लास में एक तरफ बैठाया जाता था। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी के बर्तन को छूने की इजाजत तक नहीं थी। टीचर्स भी उन पर ध्यान नहीं देते थे और ना ही उनकी कोई मदद करता था। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि वो देश ही नहीं दुनिया के लिए मिसाल बन गए। देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में पहले कानून मंत्री बने और उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहेब का निधन 1956 में हुआ था, लेकिन निधन के करीब 34 साल बाद उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगते रहे कि उसने भीमराव आम्बेडकर को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा, जबकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न घोषित कर दिया गया था। 1989 में देश में वीपी सिंह की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, जिसमें बीजेपी ने समर्थन दिया था और इसी सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश की मौजूदा राजनीति में अब आम्बेडकर इतने जरूरी हो गए हैं कि उनके बिना किसी पार्टी की सियासत पूरी नहीं होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।